महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु साहित्य अखंड ज्योति के ऑडियो पॉडकास्ट आप सभी लोग अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं सज्जनों। आज के ऑडियो पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कीट से ऋषि तक की यात्रा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महर्षि व्यास के पांव पथ पर बढ़ रहे थे। उनकी भाव मुद्रा में ईश्वरीय तेज प्रदीप्त था। चलते चलते उनके पांवों से एक कीड़ा आ टकराया। उन्होंने लगभग चौंकते हुए देखा, रास्ते में एक कीड़ा बड़े वेग से भागा जा रहा था। महर्षि सभी जीवों की गति और भाषा के मर्मज्ञ थे। उन्होंने दयावश कीड़े की बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा। तो विश्व वंद्य मुनीश्वर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही चली आ रही है, कहीं ये आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए तेजी से भागा जा रहा हूं। क्षुद्र योनि में पड़े उस कीड़े का देह के प्रति मोह देखकर महर्षि तनिक चकित हुए। फिर उन्होंने उससे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, कीट, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम कीट को इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अदम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय ना करो। मैं जब तक तुम्हारे ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के यूं कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर उसके प्राण त्याग लिए। और उसके बाद वह कौवा बना, शियार बना, अलग अलग योनियों में जन्म लेता गया। और जब जब जन्म हुआ तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह अलग अलग योनियों में जन्म लेता। शाही, गोह, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र, वैश्य, ऐसी जो योनियां थी उनमें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वह प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास देव ने आकर उसके कानों में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। इसी के साथ भगवान व्यास देव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंद भद्र को आश्वासन दे। नंद भद्र को शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर बेहुदक तीर्थ पर तप कर रहे। नंद भद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा, पापी मनुष्य क्यों सुखी रहते हैं? यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके फलस्वरूप लोगों का धर्म के प्रति अनुराग नहीं होता और फलते हुए ही पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडे जी की कही ये बात सर्वदा ध्यान में रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है जिसे न यहाँ सुख है न परलोक में। पूर्व पुण्य भोगते हुए सुख में बुला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, उस मंद बुद्धि और भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख केवल इसी लोक का रहेगा। ध्यान से समझना सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसका पूर्व जन्मों में जो उपार्जित पुण्य है उसका वो भोग कर लेता है, लेकिन नया पुण्य उपार्जित नहीं करता है, तो वो केवल इस लोक में आनंद लेगा।
मान लो जिसका पूर्व जन्म में पुण्य नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नए पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख का भोग अवस्थित होगा। इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तप द्वारा नूतन पुण्य का उपार्जन भी कर रहा है, ऐसे बुद्धिमान को बहुत कम लोग हैं, उनको दोनों लोकों में सुख मिलता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है, इस जन्म में भी पुण्य नहीं कर रहा, ऐसे मनुष्य को ना इस लोक में सुख है ना उस लोक में सुख मिलेगा। इस प्रकार नंद भद्र का समाधान करते हुए उस बालक ने अपना वृत्तांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य महामंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में ही उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंद भद्र ने विधि पूर्वक उसके दाह संस्कार की व्यवस्था की। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गई और दूसरे जन्म में वही बालक मैत्रेय नाम के श्रेष्ठ महर्षि के रूप में विख्यात हुए थे। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आपको अखंड ज्योति पत्रिका के ये प्रसंग बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा और ऐसे प्रसंगों को सुनने के लिए अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।